वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आवर इंश्योरेंस सीरीज़। इस सीरीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस एंड नीड एनालिसिस के बारे में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। एंजॉय जैसा नहीं है, नॉलेज वाली चीज़ें हैं, उसमें क्या एंजॉयमेंट। ठीक है, इसमें हम देखेंगे ह्यूमन लाइफ वैल्यू इनकम रिप्लेसमेंट अप्रोच। ये सेकंड टाइप है। इसके पहले हमने देखा था रूल ऑफ थंब, जिसके अंदर हमने फर्स्ट मेथड देखी थी। ये सेकंड है, इसके बाद थर्ड वाली मेथड है। टोटल 3 मेथड्स दिया हुआ है। तो व्हाट इज़ ह्यूमन लाइफ वैल्यू? कैसा हो जाता है, मान लीजिए XYZ करके पर्सन है, वो जा रहे हैं वर्क करने के लिए या कहीं घूमने के लिए, वो लौट के घर ही नहीं आए तो क्या होगा? तो उस केस में वो जितना रिटायरमेंट तक जो पैसा कमाने वाले थे वो इनकम तो आएगी ही नहीं फैमिली को, तो फैमिली को तो तकलीफ़ होगा। तो अपने को इसमें कैलकुलेट ये करना होता है। आप यहाँ पे रीड कर सकते हो, मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस एजेंट्स एंड प्लानर्स विल कैलकुलेट। वो लोग कैलकुलेट करके देखते हैं कि ये पर्सन अगर जिंदा होता और काम किया होता तो इतना पैसा ये कमा के लाया होता। तो अगर ये नहीं जा रहा है घर पे तो उतने अमाउंट का तो इंश्योरेंस इसके परिवार को अपने को देना ही पड़ेगा। बट अभी वैसा है क्या? इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बंदे की सैलरी बढ़ती है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड होता है, बहुत सारा मेथड्स हैं। मैं आपको 2 कैलकुलेशन जस्ट एग्जांपल के लिए शो कर देता हूँ कि कैसे कैलकुलेट होता है। छोटा छोटा दिख रहा होगा तो देखिए, एज ऑफ पर्सन 35, रिटायरमेंट के लिए 65 साल का एज दिया हुआ है। 30 साल में बंदा रिटायर हो जाएगा। और अगर हम देखेंगे तो 2 लाख की इनकम है, जिसमें 56,000 उसका खुद का खर्चा है साल का। तो 56,000 हटेगा तो 1,44,000 इसका फैमिली के ऊपर जो था उसका इनकम। फैमिली के लिए हाथ में कितना आएगा? 144, तो हम 144 काउंट करेंगे। XYZ था, खुद पे जो खर्चा करता था मर गया, तो वो खर्चा भी तो गया ना, तो वो हम नहीं काउंट करेंगे। तो 1,44,000 ये आने वाले 30 साल तक कमाता था। और जो पैसा इन्वेस्ट होगा आज के डेट पे, वो 8% के रेट पे इन्वेस्ट होगा। तो आज के रेट पे मैं कितना पैसा इन्वेस्ट करूं कि आने वाले, मतलब जब तक फैमिली सर्वाइव करेगी तो उसको 1,44,000 रुपये मिलता रहे। और यहाँ पे मेंशन किया हुआ है द नेक्स्ट 30 ईयर, मतलब लोगों का मानना है कि आने वाले 30 साल तक फैमिली को संभाल दो, उसके बाद फैमिली अपना देख लेगी। तो 30 साल तक अगर अपने को सेम इनकम चाहिए, तो जब ये सब डेटा को उतार के आप लोग फाइनेंशियल कैलकुलेटर में डालोगे तो 17,50,000 का फिगर आता है। तो 17,50,000 आज के डेट पे अगर मिल जाएंगे तो उसको काम पे जाने की ज़रूरत नहीं है, फैमिली का पूरा नीड पूरा हो जाएगा इस इनकम के अकॉर्डिंग। बट अभी इसके अंदर 1,44,000 20 साल के बाद भी तो नहीं लगेगा, इन्फ्लेशन का मैटर रह गया। इन्फ्लेशन हम देख ही नहीं रहे हैं, तो हम अगले एग्जाम्पल में देखेंगे इन्फ्लेशन के साथ में कैसा हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सेम डेटा दिया हुआ है, बट यहाँ पे इन्फ्लेशन हमने 6% को पकड़ा हुआ है। अब सारा डेटा डिक्टो सेम है, बट 6% का इन्फ्लेशन लेते हैं तो वैल्यू आ जाती है 33 लाख 37 लाख। इसके अंदर फर्स्ट ईयर फैमिली को मिलेगा 1,44,000, सेकेंड ईयर 1,44,000 पे 6% बढ़ा के मिलेगा, उसके अगले साल उस पर और 6% बढ़ा के मिलेगा, उसके अगले साल और 6% बढ़ा के मिलेगा। ऐसे ही उसको 30 साल तक बढ़ा के मिलेगा इन्फ्लेशन एडजस्टेड। तो 33,37,000 रुपीज़ का अमाउंट का सम अश्योर्ड पर्सन के पास होना चाहिए। तो देखो, एक नॉर्मल इन्फ्लेशन फैक्टर ऐड करने से भी अमाउंट ऑलमोस्ट 180% 190% से बढ़ गई। तो ये है इनकम रिप्लेसमेंट अप्रोच। अगले वीडियो में हम देखेंगे नीड रिप्लेसमेंट अप्रोच को, तो उसके अंदर तीसरा मेथड देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे लाइफ स्टेज का कैलकुलेशन, और ये सीरीज़ को लगाएंगे पूर्ण विराम और नई सीरीज़ में जंप करेंगे। फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल फैल्कन फिन, और साथ ही साथ क्लिक कीजिए बेल आइकॉन पे, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।